साथियों नमस्ते। आज हम लोग जिस प्रकार से साइकोपैथोलॉजी के लेक्चर्स की सीरीज पूरी कवर करी है, सारे डिसऑर्डर्स को समझाए, आज उसी के फॉर्म में काउंसलिंग साइकोलॉजी की सीरीज और उसकी एक प्लेलिस्ट लेके आने वाले हैं, जिसके विषय में काउंसलिंग साइकोलॉजी के बारे में जानेंगे। उसका काउंसलिंग साइकोलॉजी का प्रोसेस क्या होता है, काउंसलिंग साइकोलॉजी के अप्रोचेस क्या होते हैं, काउंसलिंग साइकोलॉजी के स्टेजेस क्या होते हैं, एक क्लाइंट काउंसलर्स के पास किस किस तरह की समस्या लेके आता है, और इन सभी चीजों को डिटेल में जानेंगे। और जानेंगे कि काउंसलिंग साइकोलॉजी के इस प्लेलिस्ट में, इस सीरीज में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से लेक्चर्स को कवर करने वाले हैं, इन सभी विषयों के ऊपर जानेंगे और देखेंगे कि एमए थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस क्या है, एंड काउंसलिंग और जो गाइडेंस एंड काउंसलिंग का एक डिप्लोमा होता है उसमें किस किस तरीके की चीजें आती है, उन सभी को आज स्लाइड के फॉर्म में समझेंगे और जानेंगे काउंसलिंग साइकोलॉजी के बारे में। दोस्तों आइए जानते हैं स्लाइड के माध्यम से। देखिए दोस्तों, जो फर्स्ट स्लाइड है कि काउंसलिंग साइकोलॉजी परामर्श मनोविज्ञान, जिस तरीके से आप सभी एक साधारण लाइफ में, एक साधारण जीवन में परामर्श शब्द का उपयोग आपने बहुत सुना होगा। ये परामर्श क्या होता है? किसी से बातचीत करके उसको कुछ सुझाव देना। वो सुझाव आप अपने मित्र को दे सकते हैं, आप अपने साथी को दे सकते हैं, आप अपने पार्टनर को दे सकते हैं, आप अपने माता पिता को दे सकते हैं और वो अपने माता पिता आपको भी दे सकते हैं। आप शिक्षक से ले सकते हैं। इस तरीके के परामर्श भारतीय समाज में आप सभी को देखने को मिलते हैं। उसके ऊपर जो विषय तैयार किया गया है, काउंसलिंग साइकोलॉजी, परामर्श मनोविज्ञान, उसके विषय में डिटेल्ड में चर्चा करेंगे इस पूरी सीरीज में। मैक्सिमम 50 to 60 वीडियोस का ये प्लेलिस्ट पूरा होगा काउंसलिंग साइकोलॉजी की। इसमें आप लोग जुड़ के सभी से देखिएगा, ये पार्ट 1 है उसका। एंड डिफरेंट टाइप ऑफ काउंसलिंग के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से एक काउंसलर किसी काउंसली की काउंसलिंग करता है, उसको परामर्श देता है, चीजों को जान के, चीजों को समझ के किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप उन चीजों को फॉलो करता है। इन सभी को देखते हैं और देखते हैं कि जैसे परामर्श मनोविज्ञान जो है, काउंसलिंग साइकोलॉजी को एक व्यापक सहायताकारी विज्ञान के रूप में जाना जाता है, हेट्रोजीनियस हेल्पिंग साइंस के रूप में जाना जाता है एक वो व्यवहार जिसके माध्यम से आप किसी की एक मदद कर सकते हैं, उसको परामर्श देकर उसकी सहायता कर सकते हैं। आप अपने लोगों के साथ चल के इसको आप प्रोफेशनल फॉर्म दे सकते हैं। आप किसी मित्र को, साथी को अपने सपोर्ट सिस्टम दे सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो आपके पास स्किल्स होनी चाहिए वो होती हैं, और कम्युनिकेशन, इन सभी के माध्यम से आप काउंसलिंग कर सकते हैं। और ये जो काउंसलिंग का प्रोसेस होता है, इन सभी चीजों को जानेंगे, उनको सभी को एक वीडियोस के फॉर्म में अच्छे से देखेंगे। अब ये देखिए, जो नेक्स्ट स्लाइड है, जिस पे हम लोगों को टॉपिक में वीडियोस बनाना है, ये उस टॉपिक का फर्स्ट है। जैसे डिफरेंस बिटवीन काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी। हम लोग काउंसलिंग और जो साइकोथेरेपी होता है, यानी कि परामर्श, और ये जो थेरेपी सेशन वाला होता है, इसमें अंतर क्या है, इस अंतर को समझेंगे। एक पूरे वीडियोस के फॉर्म में लेके आएंगे, लेकिन बेसिक अंतर समझने के लिए, काउंसलर जो होता है वो शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन देता है प्रेजेंट सिचुएशन का, प्रेजेंट इशू का, लेकिन जो साइकोथेरेपिस्ट करते हैं वो लॉन्ग टर्म में सॉल्यूशन देते हैं। जिस समस्या से आप ग्रसित हैं, एक साइकोथेरेपिस्ट क्या करता है, उसका लॉन्ग टर्म के लिए आपको सॉल्यूशन देता है। फीलिंग एंड एक्सपीरियंस पर फोकस करता है, ये एक्शन एंड बिहेवियर पर फोकस करता है। ये सेकेंडरी प्रोसेस है, ये प्राइमरी प्रोसेस है। ऑफर्स गाइडेंस एंड सपोर्ट करता है, टैग थेरेपी एंड थेरेपी स्ट्रेटजीज के अकॉर्डिंग ये करता है। इस डिफरेंस के बारे में भी लेक्चर्स बनेगा। जो नेक्स्ट आप देखेंगे कि हिस्ट्री, इतिहास एंड प्रेजेंट स्टेटस इन इंडिया, ये दूसरा लेक्चर आपका बनेगा कि इतिहास क्या रहा है, काउंसलिंग साइकोलॉजी का, परामर्श मनोविज्ञान का इतिहास क्या रहा है भारत में, और वर्तमान में इसकी क्या स्थिति है। इस पे डिटेल्ड रूप से चर्चा करके एक वीडियो लेके आएंगे और आप उसको देखेंगे कि इस माध्यम से कि किस तरीके का इतिहास रहा है और वर्तमान में क्या है। नेक्स्ट स्लाइड में दोस्तों जो है, ये गोल्स ऑफ काउंसलिंग, परामर्श के उद्देश्य, परामर्श के लक्ष्य, जो काउंसलिंग का एक प्रोसेस होता है, उसको पहुंचना कहां तक है, वो लक्ष्य क्या निर्धारित हुआ है, उस लक्ष्य के विषय में चर्चा करेंगे। ये आपका थर्ड
लेक्चर में कवर होगा। ये देखिए जिस तरीके से आप चित्र में देख रहे हैं, एक काउंसलिंग जो अपनी काउंसलिंग करवाने आया है एक काउंसलर के पास, तो वो क्या करता है, इसके मनोमस्तिष्क की जो जिस प्रकार की उलझने हैं आप देख रहे हैं, अलग अलग प्रकार से फॉर्म है, ये काउंसलर उनसे बातचीत करके सारी चीजों को नोट डाउन करके उसको इस तरीके से सर्कल के रूप में अलग अलग सारी चीजें सॉर्ट आउट करने का प्रयास करता है, उन चीजों को डिफरेंशिएट करके। गोल्स के बाद जो नेक्स्ट आपका बनेगा फोर्थ में, कि परामर्शदाता की विशेषताएं और परामर्शदाता की दक्षताएं, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ काउंसलर्स एंड द प्रोफेशनल इश्यूज इन काउंसलिंग, इन सभी चीजों को उस वीडियो में डिस्कशन करेंगे और जानेंगे कि एक काउंसलर के अंदर क्या क्या एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, उसके ओएलक्यूज क्या होने चाहिए, उसके गुण क्या होने चाहिए, उसकी विशेषताएं क्या होनी चाहिए, उसकी क्षमताएं क्या होनी चाहिए, किन चीजों में उसको महारत हासिल होनी चाहिए कि वो ठीक प्रकार से काउंसलिंग कर पाएगा, और एक काउंसलर बनने का उसके अंदर जो इनोवेशन है वो कितना अच्छा है, किस तरीके से वो काउंसलिंग को हैंडल कर रहा है और उसको काउंसलिंग कर रहा है, उसको परामर्श दे रहा है। नेक्स्ट स्लाइड में जो वीडियो बनेगा वो प्रोसेस, जो फिफ्थ लेक्चर बनेगा प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग, इस प्रोसेस को जानेंगे कि ये जो पूरा एक सामने बैठे व्यक्ति के आने से लेकर उसके काउंसलिंग के उसके उद्देश्य तक पहुंचाने के बीच में जो प्रोसेस होता है वो किन किन चीजों से होकर गुजरता है, इन सभी चीजों को विश्लेषित करेंगे और जानेंगे उन सभी के विषय में। जिस तरीके से ये देखिए चित्र के फॉर्म में कि रिलेशनशिप बिल्डिंग, रिसर्च एंड इवैल्यूएशन एंड termination and follow up, intervention and problem solving, formulation of counseling goals, assessment of diagnosis। और ये जो पॉइंट्स है दोस्तों, काउंसलिंग रिलेशंस टेक्निक्स, रेपो बिल्डिंग, रिफ्लेक्शन ऑफ फीलिंग, एक्सेप्टेंस एंड साइलेंस, रीएश्योरेंस, लिसनिंग, एम्पैथी, स्पेशल रिलेशनशिप्स, ट्रांसफेरेंस एंड काउंटर ट्रांसफेरेंस, रेजिस्टेंस एंड स्टेजेस ऑफ काउंसलिंग, इन सभी को डिटेल्स में जानेंगे एक वीडियो के फॉर्म में जो आप लोगों को इसकी सीरीज में मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आप जो अप्रोचेज होता है 6 नंबर में बनेगा कि अप्रोचेज इसके क्या है, काउंसलिंग के अप्रोचेस किस किस तरह से उस काउंसलिंग को किया जाता है, कौन कौन सी थेरेपीज होती हैं, ये बेसिकली इस सब में आएगा कि फिनोमिनल अप्रोच क्या है, एग्जिस्टेंशियल अप्रोच क्या है, कॉग्निटिव बिहेवियरल अप्रोच क्या है, इलेक्टिव अप्रोच क्या है, इंडिविजुअल वर्सेस ग्रुप मेथड ऑफ काउंसलिंग क्या है, इन सभी के साथ हम लोग विशेष रूप से एक अलग से वीडियो के फॉर्म में चर्चा करेंगे और सभी के विषय में जानेंगे कि इसमें कौन कौन सी थेरेपीज आती है, किसके किसके माध्यम से एक काउंसलर काउंसलिंग को अच्छी काउंसलिंग प्रोसेस प्रोवाइड करा सकता है। और उसके बाद जो दोस्तों काउंसलिंग फॉर स्पेशल ग्रुप होता है, एक काउंसलिंग होती है साधारण लोगों के लिए, दूसरी काउंसलिंग होती है मित्रों जो स्पेशल ग्रुप होते हैं, यानी कि कुछ अलग होते हैं, जैसे काउंसलिंग चिल्ड्रन विद द लर्निंग एंड बिहेवियर प्रॉब्लम, कुछ बच्चे होते हैं जिनमें सीखने में और व्यवहार करने में समस्या आती है, उसके लिए विशेष रूप से काउंसलिंग की जाती है। एंड काउंसलिंग एडोलेसेंट फॉर बेटर एडजस्टमेंट, ऐसे एडोलेसेंट जो एडजस्टमेंट ठीक से नहीं कर पा रहे हैं अपने समाज में, अपने आसपास के परिवेश में, उसके लिए स्पेशल काउंसलिंग की जाती है। इसके क्या कैटेगरीज होते हैं इसको जानेंगे समझेंगे। एंड काउंसलिंग वुमेन एंड एल्डरली, महिलाओं के लिए और वृद्धों के लिए एक काउंसलिंग प्रोसेस है। उस काउंसलिंग प्रोसेस में क्या क्या चीजें होती हैं उन सभी को अच्छे से डिटेल में समझेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए जो क्या है, जो नेक्स्ट 7th नंबर में लेक्चर आपका बनेगा वो काउंसलिंग एप्लीकेशंस होंगे, यानी कि मैरिटल काउंसलिंग के विषय में हम लोग जानेंगे, स्कूल काउंसलिंग के विषय में जानेंगे, एंड काउंसलिंग पेशेंट विद क्रॉनिकल मेंटल डिजीजेस या इलनेस जस्ट लाइक HIV एंड कैंसर, इस तरीके की जो चीजें या रोग होते हैं उनके विषय में डिटेल रूप से चर्चा करेंगे। और उसके बाद आता है काउंसलिंग चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट, इसके बारे में चर्चा करेंगे काउंसलिंग यंग एडल्ट्स के बारे में, एंड मिड लाइफ इश्यूज एंड काउंसलिंग के बारे में चर्चा करेंगे, काउंसलिंग फॉर एल्डरली पीपल, इन सभी के विषय में अच्छे से हम लोग पर्टिकुलरली चर्चा करेंगे और सभी को अच्छे से जानेंगे कि किसमें किस प्रकार के प्रोसेस होते हैं और कौन से अप्रोच फॉलो करके एक काउंसलर काउंसलिंग की काउंसलिंग करता है। नेक्स्ट स्लाइड में जब जानेंगे तब देखेंगे सम स्पेशल फॉर्म ऑफ काउंसलिंग,
काउंसलिंग के कुछ स्पेशल फॉर्म्स हैं, उनको किस प्रकार से जानेंगे समझेंगे, वो कौन कौन से होते हैं। देखते हैं कि असर्टिव ट्रेनिंग हो सकती है, असर्टिवनेस ट्रेनिंग हो सकती है, वो क्या है, किस प्रकार की चीजें उसमें होती है। कैरियर काउंसलिंग में क्या क्या होता है, उसके मेथड्स क्या क्या है, उसमें किस तरीके की चीजें की जाती हैं, और क्या एक काउंसलर किस प्रकार से काउंसलिंग की कैरियर काउंसलिंग करता है। काउंसलिंग इन वर्क प्लेस में काउंसलिंग किस प्रकार से की जाती है। मैरिज एंड कपल काउंसलिंग ये किस प्रकार से की जाती है। पर्सनल जो डेवलपमेंट होता है वो भी एक काउंसलिंग का फॉर्म है, उसमें किस प्रकार से काउंसलिंग करके पर्सनल डेवलपमेंट के लिए इंकरेज किया जाता है। एंड इनहेंसमेंट ऑफ लर्निंग स्किल्स, ये जो क्लाइंट, ये इसी का फॉर्म जो था, सम स्पेशल फॉर्म ऑफ काउंसलिंग का, उसी का एक था इनहेंसमेंट ऑफ लर्निंग स्किल। जो नेक्स्ट पॉइंट आता है या जो नेक्स्ट वीडियो 8 नंबर बनेगा, वो क्लाइंट प्रेजेंटिंग प्रॉब्लम, यानी कि जो क्लाइंट्स आते हैं एक काउंसलर के पास, वो किस किस तरह की चीजें बताते हैं एक काउंसलर को, उन चीजों पे चर्चा की गई है। प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू हंगर, भूख से संबंधित चीजों की समस्याओं को लेकर आते हैं। साइकोडायनामिक प्रॉब्लम्स, उनकी जो दैहिक समस्याएं होती है उनको लेकर आते हैं। मैरिटल एंड सेक्सुअल प्रॉब्लम्स, इन समस्याओं को लेकर के आते हैं। इनफर्टिलिटी, उसमें जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है उसके विषय में जानने के लिए आते हैं। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जिसके बारे में दोस्तों हम लोगों ने एक पूरा लेक्चर बनाया हुआ है, जो हमारे यूट्यूब में साइकोलॉजी विद माधव राजपूत में पड़ा हुआ है। आप उसको अच्छे से देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे और परखेंगे कि उसमें किस किस तरह की चीजें होती हैं। एंगर कंट्रोल, स्ट्रेस मैनेजमेंट, इस तरीके की चीजें आती है कि हम अपना गुस्सा कैसे कंट्रोल करें, स्ट्रेस को अपने मैनेज कैसे करें। एंड सेक्सुअल अब्यूज, HIV एंड एड्स, इस तरह की समस्याएं, और ड्रग अब्यूज इस तरीके की चीजें एक क्लाइंट एक काउंसलर के पास लेके आता है अपनी काउंसलिंग करवाने के लिए। ये सारी चीजों को हम लोग डिटेल में जानेंगे, समझेंगे एक वीडियोस के फॉर्म में। नेक्स्ट स्लाइड में दोस्तों देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट स्लाइड में जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और जो फैक्टर बोल सकते हैं, काउंसलिंग इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, वो मित्रों क्या है, मतलब भारतीय संदर्भ में परामर्शन। दोस्तों इस पे जो लेक्चर बनेगा वो वास्तव में शानदार होगा कि इसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को जानते हुए जो भारतीय संदर्भ में परामर्शन की जो विशेषताएं बताई गई हैं, भारतीय संदर्भ में परामर्शन की जो चीजें बताई गई हैं, उनको जानेंगे, समझेंगे, उसके विषय में डिटेल्ड चर्चा करेंगे। और साथियों, साइकोलॉजी पढ़ने के लिए आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए साइकोलॉजी विद माधव राजपूत में। और मित्रों आसपास लोगों को देखिए, समझिए, जानिए, और उनके साथ अगर किसी भी साइकोलॉजिकल कंडीशन की कोई शिकायत आती है, आप लोग उनको काउंसलर के पास ले जा सकते हैं, एक साइकोलॉजिस्ट के पास ले जा सकते हैं। आप सभी जुड़े रहिए। बहुत बहुत नमस्ते, धन्यवाद।